ये कानून वापस ले लिए, क्या सोच के वापस लिए? कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव को देखते हुए। ऐसे वकील आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे वकील क्या, मैं तो ऐसे किसान भी कहूंगा, यही कहूंगा कि सरकार डर गई, सरकार के बस की नहीं है कुछ भी करना। देखिए ऐसा है, जो प्रधानमंत्री सच कहीं भी किसी कोने से दिखाया जाए उससे डरता हो, उसकी टांगें कांपती हो। जो प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देने से बचता हो, डरता हो, उस प्रधानमंत्री को हारना ही था, घुटनों पर आना ही था। और किसानों ने जिस ईमानदारी से और जिस पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, उसमें किसानों की जीत हुई है, सरकार हारी है। तो ये जो जश्न का दिन है, आज हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। लड़ाई अभी हमारी बाकी है, बहुत लड़ाई है। एमएसपी की लड़ाई है, जो अजय टैनी है गृह राज्य मंत्री, उसकी बर्खास्त की भी बाकी है, उसका जेल जाना बाकी है। ये बाकी है चीजें, और भी बहुत सी चीजें हैं जो किसानों की समस्या हैं, वो रहेंगी। साथ में मजदूरों की बातें हैं, निजीकरण है, ईवीएम है, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं की स्थिति है, शिक्षा है, हॉस्पिटल्स की स्थिति है। ये बहुत सी ऐसी चीजें, देश में बहुत मुद्दे हैं, लेकिन जो अलग अलग लड़ रहे हैं उनको इस आंदोलन की जीत से बड़ा हौसला और प्रेरणा मिली है। और मैं समझता हूं इस प्रेरणा, इस हौसले के दम पर वो आगे आने वाली अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, मैं तो यही कह सकता हूं कि वो सारे इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ें, बजाय अलग अलग होने के। अल्टीमेटली सबका गोल एक ही है। इस सरकार ने देश को तबाह करने वाले जो भी कानून बढ़ाए हैं, जो भी कदम उठाए हैं, उन्हें वो सरकार रद्द करे, वापस ले। और वो सभी के लिए, सबको इकट्ठा होकर, मजदूरों को भी आना चाहिए, बेरोजगारों को भी आना चाहिए, निजीकरण के विरोध में जो लोग हैं उनको भी आना चाहिए, सबको मिलके। और जो महंगाई के विरोध में है, जो पेंशन व्यवस्था 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लागू करी नहीं, उसको खत्म करके पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो, उन सबको भी साथ में आना चाहिए। तो सबको मिलके कोऑर्डिनेट करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और सरकार को घुटनों पर लाना पड़ेगा, तब असली जीत होगी। ईवीएम को लेके आपने सवाल उठाया, और भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन ईवीएम में अगर खेल होता तो केजरीवाल की सरकार दिल्ली में कैसे बनी? ये बेकार की बातें हैं। दिल्ली में अगर ना भी बने उसकी सरकार, तो ही क्या फर्क पड़ जाएगा? दिल्ली में 2 चीजें मुख्य हैं, नंबर 1 पुलिस और नंबर 2 जमीन, लैंड एंड रेवेन्यू। वो दोनों सेंटर के पास में है। तो केजरीवाल क्या कर लेगा, या कोई भी बन जाएगा तो क्या कर लेगा? मुख्य चीज तो उसके पास में है। ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, और आप जैसे पत्रकारों को भी इस बात को समझना चाहिए। राज्यों में अगर ईवीएम से गड़बड़ी माना नहीं होती, एक पल को मान लें, या राज्यों में बीजेपी हार जाती है, तो उसकी ताकत पे फर्क नहीं पड़ता। उसकी ताकत पे फर्क पड़ेगा जब लोकसभा में उसको हराया जाएगा। और लोकसभा में वो हारेंगे नहीं जब तक ईवीएम हटेंगे नहीं, क्योंकि वही है असली मुद्दा। आप ये बताइए, जीएसटी कैसे बना ली सरकार ने? क्योंकि लोकसभा में थी, वो केंद्र उसके हाथ में था, इसलिए जीएसटी बना सकी। ये जो कृषि कानून है, ये कैसे पूरे देश के लिए ले आई? क्योंकि केंद्र में वो बैठी है। अगर वो राज्य में होती तो ला पाती क्या? लाती भी तो एक ही राज्य तक सीमित होता, पूरे देश में तो नहीं होता। इन चीजों को समझना जरूरी है। और शायद जो मुझे लगता है, मैं बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म हूं कि राज्यों में शायद ईवीएम का खेल इसलिए नहीं किया जाता ताकि जो ईवीएम के विरोध में आवाजें उठती हैं, वो आवाजें यही कह के शांत करा दी जाए, यार ईवीएम में अगर गड़बड़ी होती तो यहाँ कैसे ये हार गए होते। सिर्फ ये है, जबकि असली मुद्दा ईवीएम ही है। और मैं समझता हूं वहां पर मेरी कोई बात ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, आपको ध्यान होगा 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 27 में कहा है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है, मेरे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ईवीएम मशीन से साफ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट मान रही है, इसका मतलब ये है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को उसी समय ईवीएम को खत्म करना चाहिए था, वो नहीं कि साथ में वीवीपैट जोड़ दिया। और अब नतीजा ये है कि 2 मशीनें इस्तेमाल हो रही जिनमें एक गड़बड़ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में मान लिया। और भी हमारे पास बहुत सी चीजें हैं ईवीएम के विरोध में, पूरे सबूत हैं जो हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सबसे, हर किसी से, इस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है,
और जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसको दिखाना अगर आप में हिम्मत है तो दिखाना इसको पूरा। अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं, और अब मैं शुरू करता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सेशन जजेस, मजिस्ट्रेट, डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, डीएसपी, ये जितने भी लोग हैं, प्रोफेसर्स, वकील, जितने भी लोग हैं, इनमें केवल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा देश, जिसमें इतने लेवल के पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है। तो जब आप जानते हैं, आपको पता ही नहीं है कि ईवीएम कैसे काम करती है, आप उस माध्यम को चुनाव का माध्यम क्यों बनाए रखे हुए हैं? क्यों नहीं आप उसको खत्म करते हैं? चुनाव का माध्यम वो होना चाहिए कि हर वोटर को वोट देते समय ये पता हो कि मैंने जिस आदमी को, यानी जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वोट दिया है, मेरा वोट उसी को गया है और उसी के खाते में गिना जाएगा। और ईवीएम के विषय में कोई नहीं जानता कि ईवीएम कैसे काम करती है। वीवीपैट के विषय में कोई नहीं जानता कि वीवीपैट कैसे काम करती है। तो फिर आपने क्यों किया हुआ उसको? दूसरा, जिन देशों ने, जो हमसे ज्यादा कहीं शक्तिशाली हैं, हर तरह से हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, जिन्होंने ईवीएम बनाई, अगर वो ईवीएम को छोड़ चुके हैं, वो अपने यहाँ पे इलेक्शन बैलेट पेपर से कराते हैं, तो आप क्यों नहीं कराते? आपको क्या दिक्कत है? और फिर ये बीजेपी, जिसके एक एमपी ने, जीवीएल नरसिम्हा ने 246 पेज की किताब लिखी ईवीएम में गड़बड़ी के विषय में, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क, वो किताब लिखी 240 पेज की कि ईवीएम में गड़बड़ी है, आप फिर भी इसे लागू रखे हुए हैं। तो मतलब साफ है कि नीयत आपकी खराब है। आप ईवीएम से ही जीतते हैं और इस समय सरकार भी ईवीएम से ही जीत कर आई है और आगे भी ईवीएम से जीतने का इरादा है। तो बेईमानी दिमाग में है, इसलिए नहीं हटा रहे। पर अगर तुम्हारी छाती 56 इंच की, अब तो रह भी नहीं, मिलीमीटर की भी नहीं रहेगी, अब तो 56 क्या 6 मिलीमीटर की भी नहीं रह गई। पर फिर भी अगर कुछ है और आपके गुर्दे में इतना दम है, आपको इतना देश मानता है, इतने लोग आपके साथ में, एक बार उसे बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाओ ना, आपको अपनी औकात पता लग जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मोदी जी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे आज की तारीख में, अगर ये इलेक्शन उससे हो गया बैलेट पेपर से। तो ये स्थिति है। तो ईवीएम को वो सिर्फ अपनी वजह से लगाए, इसलिए आंदोलन ईवीएम के विषय में सब पूरे देश को करना चाहिए। ईवीएम खत्म होगा, देश बचेगा, नहीं तो तबाही आप रोक नहीं पाएंगे। आंदोलन कुछ नहीं कर पाएगा। आंदोलन क्या करेगा? आंदोलन, ये आंदोलन ने सिर्फ लोगों को ये सिखाया है कि कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है, संघर्ष कैसे किया जाता है। और आप एक तानाशाह के खिलाफ भी जीत सकते हैं, ये सिद्ध किया है, हौसला बढ़ाया है। लेकिन ईवीएम का इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम के लिए जन आंदोलन होना बहुत जरूरी है, तभी होगा। नहीं तो आप वोट देते रहिए, ये वोट देते रहे, ये वोट देते रहे, सारे वोट देते रहो, ये लूट के ले जाएंगे अपनी जरा सी देर में वोट को। आप क्या कर लो? कुछ भी नहीं। इसको समझना जरूरी।